चैनल को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले ऐसे टॉपिक पे बात किया जाए जो कि आज अगर कोई फर्स्ट ईयर में होगा या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा होगा या ले चुका होगा। अगर मैं एक कैटेगरी की बात करूं तो अगर भारत देश में जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उसमें से लगभग ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब उनके मन में भी सपने तो बहुत सारे हैं। कभी न कभी तो उन्होंने सपना देखा था कि मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग करूंगा या मैं एनआईटी से इंजीनियरिंग करूंगा या मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करूंगा। तो इस सपने को कहीं न कहीं उनको एक अधूरापन फील होता है कि यार मैं आईआईटी नहीं पहुंच पाया, मैं एनआईटी नहीं पहुंच पाया। और आज जब बच्चा एडमिशन ले रहा है या ले चुका है, चाहे वो अब सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में पहुंच गया हो, इवन फोर्थ ईयर में पहुंच गया हो, मैं देखता हूं बच्चों के मन में एक कहीं न कहीं एक उनके माइंड में कहीं के कोने में एक भावना जरूर रहती कि यार मैं बीटेक ना आईआईटी या एनआईटी से नहीं कर पाया। तो आज मैं इस टॉपिक पे बहुत डीपली बात करना चाहता हूं। आप सभी जितने भी आज के टाइम में इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, सेमेस्टर्स में आप हो, तो आपको ये फीलिंग अगर आती है बेटा, तो आज मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगा और छोटी सी बात से मुझे ऐसा लगता है बस आपको क्या करना है, आपको अपनी चीजों को सही टाइम पे सही डिसीजंस मेक करने, सही वक्त आने पे सही आपको डिसीजंस अगर नहीं लिए गए तो आप इस दलदल में बहुत बुरे फंस जाते हो। तो आज मैं आपको एक पहले छोटी सी एक बात बताऊंगा। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं, मैं पंकज शुक्ला आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, आप अगर मेरे बैकग्राउंड में जाओगे ना तो आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा ना जो आज आप शायद एहसास कर रहे हो। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में हो या टायर 3 कॉलेज में, टियर 2 कॉलेज में अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपके मन में कहीं ना कहीं एक आता है ना कि यार मैं इंजीनियरिंग ना एक अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाई, ये भावना आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2010 में बीटेक किया था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक नहीं किया हूँ, ना ही मैं एनआईटी से बीटेक किया, ना ही मैं आईआईटी से बीटेक किया। मैं एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से ही बीटेक किया हूँ, लेकिन मैंने एमटेक जो किया है वो एनआईटी से किया हुआ है। तो जब मैं एडमिशन लिया था, आपको पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन उस टाइम बात करें 2005 और 2006 की बात कर रहे हैं, तब तो डोनेशन भी बहुत चलते थे। तो मैं बता रहा हूँ जब मैं एडमिशन लिया था तो मेरे अंदर एक बहुत एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। अच्छी फीलिंग इसलिए नहीं आ रही थी तो उसी टाइम पे आपका आया था कि 12th करते वक्त या 12th के 1 साल बाद तक आप आईआईटी का पेपर दे सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं बनोगे। उस समय यही रूल चल रहा था और नया नया इंट्रोड्यूस आपका हुआ था, तो बड़ा बुरा अंदर से लग रहा था कि यार मैं एनआईटी में नहीं पढ़ पाया या मैं आईआईटी में नहीं पढ़ पाया। लेकिन बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझको बहुत प्यार से समझाया सारी चीजों को। उन्होंने कहा कि तुम में एक ऐसी काबिलियत है, तुम में एक ऐसा जज्बा है, तुम में वो जुनून देखने को मुझको मिलता है कि तुम एक दिन किसी एक आईआईटीएन से या किसी एनआईटीएन से बहुत बेहतर करोगे और तुम करोगे। मुझे दिखता है ये चीज, तुम में वो चार्म है, तुम में वो लगन है। वो आज नहीं है, आज नहीं कर पाए तो इसका मतलब कभी नहीं कर पाएंगे ना। और इसी बात से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ था, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जब मैं गेट का एग्जाम दिया था उसके बाद मैं जब एनआईटी में एमटेक करने पहुंचा और एनआईटी जब मैं एमटेक कर रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे एक स्टूडेंट जो बीटेक में मेरी परसेंटेज 60% भी नहीं है पूरी। उसके बाद जब मैं एनआईटी में गया तो मैं पूरे एनआईटी में अपने एमटेक में पूरा टॉप किया, अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया और एक बार नहीं बार बार टॉप किया। तो मौका ऐसा नहीं बेटा कि आपको मौके नहीं जिंदगी देती है, मौके हमेशा देगी। तो आप कभी ये मत फील किया करो कि हर एक आईआईटीएन हमेशा सक्सेसफुल ही होता है, हर एक एनआईटीएन आपका सक्सेसफुल ही होता है। और आप अगर आज प्राइवेट कॉलेज में हो तो आप इस वजह से अनसक्सेसफुल हो, आपकी जिंदगी की आपकी तकदीर को कोई नहीं डिसाइड कर सकता, सिर्फ आपको लिखना है अपने बारे में कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। तो इस तरीके से जब आप एक थॉट प्रोसेस अंदर डेवलप करते हो ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, किस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना वहां प्लेसमेंट हो रहा है, कितना अच्छा कॉलेज है, कितना बुरा कॉलेज है। बीटेक लेवल पे इतना फर्क नहीं डालेगा, सिर्फ आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है। तो ये जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होते हैं बेटा, इसमें मैं अगर अपने आप को लूं तो मैं इस समय को उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं किया जितना शायद मुझे करना चाहिए था। कि मैं अगर जॉब नहीं मिली मुझको प्राइवेट कॉलेज के थ्रू
तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर तुम में पोटेंशियल है, तुम में क्षमता है बेटा, तो तुमको एक ना एक दिन वो सारे रिकॉग्निशन मिलेंगे जो तुम डिजर्व करते थे और करते रहोगे। तो अपने आप को बिल्कुल भी किसी से नीचा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईआईटीएन कोई है तो उसने बड़ी मेहनत किया हुआ है, उसने पूरी लगन लगाई है। आपसे अगर कोई गलती हुई है, उस गलती को एक्सेप्ट करो, लेकिन अब वो गलती रिपीट नहीं करनी, इस पे ज्यादा काम करना चाहिए। ना कि आपको ये कोसना अपने आप को कि मैं तो एक प्राइवेट कॉलेज में आ गया, मैं तो इस कॉलेज में आ गया। ये कॉलेज ब्लेमिंग का गेम बेटा अब बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, ये आपको एक जिंदगी ने एक बेहतर मौका दिया है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को आगे देखने का कि मैं कहां तक अपने पोटेंशियल को यूज कर सकता हूं। तो अपनी एनर्जी को, अपने पूरे दिमाग को, अपने दिल को, अपने आप को एक चैनलाइज वे में सोचना स्टार्ट करो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप जिंदगी में ऐसी पोजीशन पहुंचोगे ना कि शायद आप आईआईटी पहुंच के ना पहुंच पाते, लेकिन आज आप में वो क्षमता होगी तो आप बिल्कुल पहुंच पाओगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हर एक आईआईटी में जो पहुंच गया बस वही जिंदगी में कुछ कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी सोचना आप आज से और अभी से आप स्टॉप कर दीजिए। ये बहुत बड़ा सत्य है। देखिए, बहुत सारे मिथ भी हैं। जैसे मैंने क्या बोला, आपको क्या लगता है कि आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग? आई एम टेलिंग यू, आईआईटी या एनआईटी ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। आप अगर आज इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको बेहतर स्टडी फोकस करना चाहिए। जैसे सेमेस्टर वाला आया है, अब सेमेस्टर वाला वो सारी चीजों को ट्राई कर रहा है कि आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, जिससे कि आप अपने अगर प्राइवेट कॉलेज में भी हो तो कम से कम अपनी को एक अच्छे बेहतर रूप से दे सको, उसको एक अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सको, उसके पोटेंशियल को समझो और उस पोटेंशियल को जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का टाइम है उसमें मैं यूज करूंगा। तो आपको ये जरूरी नहीं जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको आईआईटीएन होना पड़ेगा या एनआईटीएन होना पड़ेगा। ये गलत स्टेटमेंट है। मैं कोई आईआईटीएन नहीं हूं, मैं एमटेक किया हूं तब एनआईटीएन बना हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। इतना सब कुछ कर लिया, शायद कोई एक आईआईटीएन भी शायद ना कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आईआईटी का टैग बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन आईआईटी का टैग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं तक आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बस अपनी इस बीटेक की जर्नी को बेहतर बनाने की जरूरत है, इसके टाइम को एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने की जरूरत है। आपको अपने बीटेक के टाइम को उन किसी भी चीजों में बर्बाद नहीं करना है। जो ये समय मिला है, जो कि समय आज के टाइम में सबसे महंगी चीज है, इस समय को नहीं बर्बाद करना है, इसको थोड़ा यूटिलाइज करते रहना है अपने करियर को ग्रोथ के लिए। अपने आप को देखना है कि मैं सेमेस्टर में भी बेहतर करूंगा, मैं उसी प्रैक्टिकल को समझ कर अपने अंदर स्किल डेवलप करूंगा, मैं उसी चीज को समझ कर अपने प्लेसमेंट की तैयारी करूंगा। ये सब कुछ जब चैनलाइज एक बार कर लोगे ना बेटा, तो आगे चल के चाहे तुम कंपटीशन में आओ, आगे चल के चाहे तुम प्लेसमेंट बैठो, आगे चल के तुम कोई एंटरप्रेन्योरशिप करो, कहीं पे भी जाओगे तुमको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप किसी फाइनेंशियल वीक फैमिली में आप पैदा हुए हो और आप अपने रहते हुए, आज तुम्हारी उम्र है, ये मत कहना कि मेरी उम्र नहीं, तुम में कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। और तुम जब अपनी एज पे आते हो, उस पोटेंशियल पाते हो जो आज पोटेंशियल है आप में, 32 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र पहुंचोगे, 26 साल की उम्र पहुंचोगे, 25 साल की उम्र में जब पहुंचोगे, तब आप अगर कुछ करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बहुत बेहतर बनाने पे तल्लीन होते हो, तो बेटा यही तो एक जज्बा होना चाहिए। आपको दोष नहीं देना कि मैं ऐसी जगह आ गया जहां पे मुझको फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपके पिताजी अगर नहीं कर पाए उतना अच्छा, तो एटलीस्ट आप करके दिखाओ। अपने फैमिली की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करिए, अपने आप को मेहनत करिए, अपने पोटेंशियल, अपने स्किल्स को डेवलप करने में पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए। देखिए जिंदगी आपकी बेटा बहुत बेहतर बन जाएगी। तो आज के वीडियो में मेरा उद्देश्य बस इतना था कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज जब एडमिशन लेते हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं चलता है कि काश मैं आईआईटी के बच्चे देखेंगे, उनके माइंड में तुरंत आ जाएगा, अरे यार ये तो जीनियस होगा ना। ये स्टेटमेंट नहीं सही है। हर आईआईटीएन जरूरी नहीं कि जीनियस हो। और बात करते हो आप आईआईटीएन या एनआईटीएन की, तो आपको क्या लगता है सिर्फ 0.1% ऑफ द आईआईटीएन ऐसे होते हैं, 0.1% ऑफ द आईआईटीएन ऐसे होते हैं तो 1 करोड़ या 2 करोड़ के पैकेजेस कभी पा पाते हैं। रेस्ट आप में पोटेंशियल, आपको नहीं लगता आप 1 करोड़ पैकेज आगे चल पा सकते हो, आपको नहीं लगता कि आप 2 करोड़ का पैकेज पा सकते हो, आपको नहीं लगता है कि आप 50 लाख का पैकेज नहीं पा सकते। तो बस मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहूंगा। मैंने छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करते हैं
सेमेस्टर वाला चैनल पे मैं आपको यकीन दिला रहा हूं बेटा, आपकी मैक्सिमम इश्यूज को, इन्हीं सब इश्यूज को जो ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपके आते रहते जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हो, सबको हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको चैनलाइज कर सके और आपको बेहतर इंजीनियरिंग करवा के निकलवा सके कॉलेज से, सो दैट जब आप निकलो इंजीनियरिंग करके आपको ये फील होना जरूरी है कि सेमेस्टर वाला के साथ हमने इंजीनियरिंग किया है और अपनी इंजीनियरिंग को मैंने बेहतर किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सेशन में मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, आपको कोई दुविधा हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही, कॉलेज इश्यूज है, सेमेस्टर का इश्यूज है, आपको कहां एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही, बेटा आप जरूर बताइएगा। हमारी पूरी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो चलिए, तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे हर तरीके के कंटेंट के साथ सेमेस्टर वाला पे। धन्यवाद।